दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप 2026 में मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास अगर पोल्ट्री फार्म नहीं है, आपके पास बहुत ही कम बजट है, आपके पास ड्रिंकर फीडर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और आप बहुत कम लागत में मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पोल्ट्री बर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पालने के लिए ना तो आपको पोल्ट्री फार्म बनाने की ज़रूरत है, ना तो आपको ड्रिंकर फीडर खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको मेडिसन वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बिजली की ज़रूरत होगी और ना ही इसके लिए आपको हेल्पर और लेबर की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, आज के इस वीडियो में हम फ्री रेंज गिनी मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे, जो कि अफ्रीकन मूल का एक जंगली प्रजाति का पोल्ट्री बर्ड है। हालांकि ये तीतर की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे गिनी मुर्गी के नाम से जाना जाता है। कुछ राज्यों में इसे चीनी मुर्गी कहते हैं, कहीं पे इसे देसी चकोर कहा जाता है, कहीं पे इसे कोकच कहा जाता है। और यूपी में जो लोग इसका पालन करते हैं प्रयागराज के आसपास, वो लोग इसे तीतर बोलते हैं। दोस्तों गिनी फॉल एक अफ्रीकन प्रजाति का पोल्ट्री बर्ड है जो कि भारत में अंग्रेजों के समय लाया गया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे आप गिनी फॉल फार्मिंग करके बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका चूज़ा आपको कितने का मिलेगा, ये कितने महीने में तैयार होता है, इसकी मुर्गियां अंडे कब देना शुरू करती हैं, कितना अंडे देती हैं, इसके अंडों का दाम क्या है, और मार्केट में अगर हम गिनी मुर्गियों को तैयार करके बेचेंगे तो हमें क्या रेट इसका मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, गिनी फाउल एक जंगली प्रजाति की एक मुर्गी है जिसमें कि नाम मात्र की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसके चूजे जब छोटे एक दिन के होते हैं तो इसमें ना कोई वैक्सीन लगाई जाती है, ना इसके पीछे इसके मेडिसिन के पीछे आपको 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे सिर्फ 10 से 15 दिनों तक प्री स्टार्टर खिलाया जाता है। उसके बाद ये 100% फ्री रेंज में अपना पेट भरते हैं, अपना वजन बढ़ाते हैं और किसान का भी ये कई तरह से फ़ायदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिनी फॉल को किसान का सच्चा मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य भोजन होता है वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, टिड्डे, दीमक, टेडपोल, मेढक, मच्छर के लार्वा, छिपकली आदि को खाता है, जिससे किसानों को तो फ़ायदा होता है और प्राकृतिक रूप से ये सफाई कर्मी भी होते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, गिनी फॉल को एक सजग प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं और कोई अनजान व्यक्ति इनके दरबे के आसपास भी आता है, ये बहुत ज़ोरों से आवाज़ करते हैं और फार्म के मालिक को सजग कर देते हैं। तो इसलिए ये सजग प्रहरी रहते हैं और अपने फार्म की रक्षा भी ये खुद करते हैं। दोस्तों अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में सबसे जो बड़ा खर्च होता है वो सबसे पहले नंबर आता है, आपके पास एक बड़ा मजबूत और महंगा फार्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप गिनी मुर्गी पालन करेंगे तो जैसा कि आपको सामने एक छोटा सा दरबा दिखाई दे रहा है जो कि प्लास्टिक से बना है, और ऐसा छोटा दरबा बनाने के लिए आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में इस तरह का छोटा दरबा बना सकते हैं। तो अगर आप गिनी मुर्गी पालन करते हैं तो आपको महंगा फार्म या ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट में लगभग 1 से 2 गिनी मुर्गियां आराम से रह लेती हैं। और आप सामने देख भी रहे हैं कैसे एक छोटे से दरबे में ये गिनी मुर्गियां एक साथ में रहती हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों गिनी मुर्गी पालन की एक विशेषता तो ये हो गई, इसका पालन अगर आप करते हैं तो आपको फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं दोस्तों मुर्गी पालन में अगला खर्चा होता है जो कि मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है फीड के खर्च का। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सिर्फ 15 दिनों तक जब ये चूज़े छोटे होते हैं और बाहर का खाना नहीं खा सकते और असुरक्षित होते हैं, तभी इनको 10 से 15 दिनों तक पोल्ट्री फार्मर प्री स्टार्टर खिलाते हैं। उसके बाद में इनको बागीचों में ले जाते हैं, खेत में ले जाते हैं, फ्री रेंज एरिया में खुले में ले जाके इसका पालन करते हैं। और जब 15 दिनों के बाद ये फ्री रेंज में जाना शुरू करते हैं तो इनके फीड के पोल्ट्री फार्मर 1 रुपये भी खर्च नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फार्म नहीं बनाना पड़ा, फार्म हमारा 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में बन गया, और फीड के पीछे भी हमें 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। मान के चलिए अगर हम 1000 गिनी मुर्गियों को पालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 केजी का एक बैग प्री स्टार्टर हमें खिलाना पड़ेगा, जिसकी बाज़ार में कीमत 1200 रुपये से लेके 1350 रुपये के बीच में होती है। इसके अलावा इनके फीड के ऊपर हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले विशेषता की।
तो इसकी अगली विशेषता दोस्तों ये है कि मुर्गी पालन में हमें मेडिसिन और वैक्सीनेशन के भी पीछे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम गिन्नी मुर्गी पालन करते हैं तो ना तो इसे कोई वैक्सीन लगाया जाता है और ना ही कोई इसे मेडिसिन दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मेडिसिन और वैक्सीनेशन का भी खर्च हमारा पूरा का पूरा बच जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले खर्च की, यानी ड्रिंकर और फीडर की। दोस्तों अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, चाहे वो ब्रॉयलर हो चाहे सोनाली हो, तो हमें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये ड्रिंकर और फीडर के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। और वहीं पे अगर हम गिन्नी मुर्गी पालन करते हैं तो ये पूरी तरह से फ्री रेंज के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो इसे ना तो ड्रिंकर की ज़रूरत पड़ ना ही इसे फीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि गिन्नी मुर्गी के चूज़े कब और कहाँ मिलते हैं, इसका दाम क्या है। तो आपको बता दें, गिन्नी मुर्गी का एक दिन का चूज़ा आपको 55 रुपये से लेके 70 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और अभी इनका चूज़ों का समय नहीं है, क्योंकि गिनी मुर्गियाँ अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में अंडे देती हैं, तो आपको इसके चूज़े उसी दौरान मिल पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप गिन्नी मुर्गी पालन करना चाहते हैं और आपको इसका एक दिन का चूज़ा चाहिए, तो आपको हेचरी वालों से संपर्क करना चाहिए या ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो कि गिन्नी मुर्गी पालन करते हैं। आप उनसे अंडे भी ले सकते हैं और वो लोग बच्चे भी सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से आपको इसके अंडे और बच्चे दोनों मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप अंडे के लिए गिन्नी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको बता दें, गिन्नी मुर्गियाँ एक सीज़न में लगभग 100 से 120 अंडे तक देती हैं और इनके अंडों का साइज देसी और सोनाली मुर्गियों से थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन इनके अंडे सोनाली मुर्गियों से और देसी मुर्गियों से ज़्यादा सख्त होते हैं और सामान्य तापमान पर भी कम से कम 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाते हैं, उनमें कोई खराबी नहीं आती। गर्मी के समय भी अगर आप इनको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो भी वो सड़ेंगे नहीं। दोस्तों गिनी मुर्गियाँ लगभग 6 महीनों के बाद अंडे देना शुरू करती हैं और जब ये अंडे देना शुरू करती हैं तो भी इनका फीड जो होता है वो फ्री रेंज का ही होता है। अंडे देने के दौरान इन्हें कोई स्पेशल फीड नहीं खिलाया जाता। और हाँ, जब ये अंडे देती हैं ये अपने अंडे छिपा के झाड़ियों में दे देती हैं, तो अगर आप इनको बाहर ले जाते हैं अंडे देने के समय तो आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सामने गिनी मुर्गियाँ टोकरी में कौन बंद कर रहा है और ये इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मुर्गियाँ बिक चुकी हैं और बाहर के राज्यों में सप्लाई होने वाली हैं और अगर इनका ट्रांसपोर्ट होता है तो ये इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में जाती हैं। और कई जब रास्ता लंबा होता है, यानी कि दूसरे राज्य में ये लोग इसे लेके जाते हैं, तो रास्ते में कहीं भी जंगल या बगीचे में ये अपना एक स्थान, जिसे कि ये डेरा बोलते हैं, वहाँ पे ये झोपड़ी बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। वहीं पे गिन्नी मुर्गियों को निकालते हैं, 1-2 दिन इन्हें चारा पानी खिलाते हैं, उसके बाद फिर ये आगे का रास्ता तय करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर हम गिन्नी मुर्गियों को बेचते हैं तो मार्केट में हमें इसका रेट क्या मिलेगा। तो ये निर्भर करता है कि आप इसका पालन किस राज्य में कर रहे हैं। अगर आप इसका पालन यूपी और बिहार में कर रहे हैं तो एक जोड़ा जिसका वजन 1 किलो के ऊपर होगा उसका आपको आराम से 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक मिल जाता है। और अन्य राज्यों में जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसका दाम भी लगभग एक जोड़े का दाम 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक फार्मरों को मिलता है। दोस्तों सामने जो पोल्ट्री फार्मर दिखाई दे रहे हैं ये पूरे भारत में गिन्नी मुर्गियों को बेचने जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग सभी राज्यों में ये लोग इसे बेचते हैं और ये लोग बताते हैं कि आंध्रा में ये लगभग 800 रुपये का जो, ये लोग अगर जम्मू में जाते हैं तो लगभग 1000 रुपये का गिन्नी मुर्गी का एक जोड़ा ये आराम से बेच के चले जाते हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे सामने आपको गिन्नी मुर्गियाँ दिखाई दे रही हैं, मेरे सामने इन लोगों ने, जो लोग बाहर से ख़रीदने आए थे, 500 रुपये का जोड़ा इन गिन्नी मुर्गियों को, जिसको कि 4 महीने तैयार करने में इनका लगभग 90 से 100 रुपये के बीच में खर्चा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम यही मान के चलें कि एक जोड़े का दाम हमें 500 रुपया मिलता है, तो गिन्नी मुर्गी पालन करके हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे हमें ना तो फार्म फंसाना पड़ेगा, फार्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना ड्रिंकर खरीदना पड़ेगा, ना फीडर खरीदना पड़ेगा, ना दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी। हमारा टोटल बचत हो जाएगा। सिर्फ इसके मैनेजमेंट के एक बंदा चाहिए जो कि सुबह के समय में इनको 3 घंटे बाहर ले जाए और शाम के समय में इनको 3 घंटे बाहर ले जाए। बाकी समय में ये अपने दरबे के अंदर, और जब ये अपने दरबे के अंदर रहती हैं तो आपको इन्हें कुछ भी नहीं, दाना पानी ये बाहर से करके आती हैं और किसी चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ती नहीं।
तो दोस्तों अगर आप 2026 बहुत ही कम लागत में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको गिनी मुर्गी पालन के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।